मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया जा रहा है कि आपने कुछ नसीहत हासिल की? कुछ लोग कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगा देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की अजानों पर पाबंदी लगा देंगे। एक बदबख्त, एक खबीस जिसका नाम वसीम रिजवी था, अब उसने अपना नाम बदल के जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। इसने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम रखा। एक मजे की बात मैं बताऊं, एक दूसरा गैर मुस्लिम था जिसका नाम था जितेंद्र सिंह। इसके बाप का नाम था मांगू सिंह, राजपूत है, देवीपुरा चिराना तहसील, नवलगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला था। इसने अपना नाम बदल कर इमरान खान रख लिया। सुभान अल्लाह। जो जितेंद्र सिंह था उसने कहा कि अब मुझे जितेंद्र सिंह के नाम से ना पुकारा जाए। अखबार में इश्तिहार दे दिया, मेरे पास है, जिसे चाहिए ले लेना। एक बदबख्त था जो अपने आप को मुसलमान कहलवाता था, ये मुसलमान नहीं था। कभी आप समझ रहे हो ये मुसलमान था? मुसलमान नहीं था। ये पहले छुपा हुआ था, अब जाहिर हो गया। बेशक। और ना ही इन जैसों की इस्लाम को जरूरत है जी। इन जैसों की इस्लाम को जरूरत नहीं है। ना ही ये पहले मुसलमान था, ना ही अब मुसलमान है। इसका काम है हिंदुस्तान में दंगा कराना, फसाद कराना, झगड़ा कराना, हिंदुओं को मुसलमानों को आपस में लड़ाना, और लड़ाकर जो है कुछ लोगों की नजरों में अच्छा बन जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान होशियार हो चुका है, समझदार हो चुका है। वो इनके झांसे में, इनके बहकावे में नहीं आएगा। मगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और यूट्यूब के माध्यम से अपनी इस बात को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तक, हिंदुस्तान की हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। ये चाहे कोई भी धर्म इख्तियार कर ले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम रखे या कोई और नाम रखे, हमें कोई एतराज नहीं। जिस मजहब में जाना चाहे चला जाए, हमें कोई एतराज नहीं। आप कहोगे फिर एतराज क्या है? ये बदबख्त, ये खबीस पहले कुरान पर एतराज करने लगा। कहता था कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाएं, कुरान से 26 आयतों को मिटा दिया जाए। वाह भाई वाह, कुरान को बदलने चला था, अल्लाह की कुदरत देखिए खुद ही बदल गया। कुरान तो अल्लाह का कलाम है। कुरान में खुद रब फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान को बदलने चला था, खुद बदल गया। और ये जालिम, ये बदबख्त, ये खबीस, ये लईन समझ रहा था मैं कुरान पे उंगली उठाऊंगा कुरान बदल जाएगा, मैं कुरान पे उंगली उठाऊंगा कुरान मिट जाएगा, मैं कुरान पे उंगली उठाऊंगा मुसलमान कुरान पढ़ना छोड़ देगा। मैंने कहा जालिम सुन, तारीख पढ़, इतिहास पढ़, तारीख पढ़ ले, इतिहास पढ़ ले, हिस्ट्री उठाकर देख ले, तुझे पता चल जाएगा। जब जब कोई अल्लाह के दीन को मिटाने के लिए आया है, वो चाहे फिरौन हो, कारून हो, शद्दाद हो, नमरूद हो, हामान हो, कोई भी हो, चंगेज खान हो, हलाकू खान हो, अल्लाह के दीन से टकराया है, खुद मिट गया है। अल्लाह का दीन कल भी था, आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, मक्के की धरती पर अबू जहल कुरान और इस्लाम को मिटाना चाहता था। मक्के की धरती पर ये जालिम कुरान और मुसलमान को मिटाना चाहते थे। अबू जहल मिट गया, कुरान आज भी है। अबू लहब मिट गया, कुरान आज भी है। उतबा शैबा मिट गए, कुरान आज भी है। ए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी सुन, एक दिन ऐसा आएगा तू मिट जाएगा मगर कुरान होगा। और सुन ले, तू ये जो सोच रहा है मैं कुरान के खिलाफ बोलूंगा, मुसलमान कुरान पढ़ना छोड़ देगा, अरे एक एक मुसलमान सर कटा सकता है मगर कुरान पढ़ना नहीं छोड़ सकता। तो मुसलमान सर कटा सकता है मगर नबी का दामन नहीं छोड़ सकता। और सुन ले, हिंदुस्तान का मुसलमान अभी भी गैरतमंद है, अपने नबी की इज्जत की खातिर अपने सरों को कटा देगा मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसे बता दो, इसे चैलेंज कर दो, ये समझ रहा है। पहले ये कुरान पर बोला, कुरान के खिलाफ बोला, माज़अल्लाह इसने कहा कुरान से 26 आयतें मिटा दी जाए, निकाल दी जाए। अब ये कुरान के खिलाफ नहीं, अब माज़अल्लाह ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। अल्लाह ये कहता है इस्लाम कोई मजहब नहीं है, इस्लाम आतंकवाद है। माज़अल्लाह इसने कहा कि इस्लाम कोई मजहब नहीं, इस्लाम आतंकवाद है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इन बातों की खबर है? आप रोजाना न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, मगर ये पता नहीं कौन कुरान के खिलाफ बोल रहा है, कौन हमारे नबी के खिलाफ बोल रहा है। लोग आज इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। हम आपको बार बार हाथ जोड़कर समझा रहे हैं, अल्लाह रसूल का वास्ता देकर समझा रहे हैं, खुदा के लिए गुनाहों की तरफ मत जाओ। आप क्या कहोगे? क्या मेरा रब आपसे नहीं पूछेगा? हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। रब फरमाएगा, ए हिंदुस्तान के मुसलमान सुन, हिंदुस्तान का रहने वाला एक बदबख्त, एक खबीस, एक लईन, एक शैतान का पिट्टू, शैतान का चेला कुरान के खिलाफ बोल रहा था, मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहा था। बता तूने क्या जवाब दिया? तूने उसके बदले में उसे क्या कहा? ये कहोगे हम डीजे शादियों में लाकर उसके साउंडों पर नाच रहे थे, क्या जवाब दोगे? ये कहोगे हम बाजों पर थिरक रहे थे, बाजों से अपने बेटों की बारात चढ़ा चढ़ा कर नोटों की कड्डियां लुटा रहे थे? याद रखना, अल्लाह अल्लाह मेरे रब ने अगर आपसे सवाल कर दिया, रब ने फरमाया ए ओबरी के मुसलमान बता, एक बदबख्त मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहा था, तूने क्या जवाब दिया? तूने उसके बदले में क्या कहा? आपके पास कोई जवाब ना होगा। आओ आओ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रहकर 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इसके खिलाफ बद्दुआ करो, पहले दुआ फिर तदबीर अपनाओ और फिर मैदान में कूद जाओ। हो सके तो थानों के अंदर FIR कराओ। इस जालिमों से जो ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं उनका बाइकआउट करो और इस जालिम को बता दो, जो अब तक चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता था वो अब रखे, जो नमाज नहीं पढ़ता था वो अब पढ़े और कहे जालिम सुन, तूने हमें चैलेंज किया था, अब तक हमारा अमल खराब था, मगर अब हम तुझे दिखाएंगे नबी के मानने वालों की शान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बताओगे ना यार, इंशाअल्लाह बताओगे। अच्छा अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा? क्या आप भी हिंदुस्तान में रहते थे और हिंदुस्तान में रहने वाला एक बदबख्त मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहा था, बेअदबी कर रहा था, आपने उसके जवाब में क्या कहा? आप तो इतना डरने लगे, इतना डरने लगे, इतना डरने लगे, हद से ज्यादा यार। बुज़दिल मरते हैं बार बार और बहादुर मरते हैं एक बार। बेशक बार बार के मरने से बेहतर यह है कि एक ही बार मर जाओ। और जो नबी के नाम पर मरते हैं वो मरते नहीं है, बल्कि वो तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा और जावेद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये लोग कह रहे हैं इस्लाम आतंकवाद है, माज़अल्लाह इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये कहते हैं इस्लाम टेररिज्म फैलाता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तो अलल ऐलान कहता हूँ इस्लाम नॉट टेररिज्म, इस्लाम नॉट टेररिज्म, इस्लाम नॉट टेररिज्म, इस्लाम आतंकवाद नहीं है। हम तो सीना ठोक कर कहते हैं वी लव इंडिया, आई लव माई इंडिया। हमें हिंदुस्तान से प्यार है, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है और इस हिंदुस्तान के खातिर हम अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा बहा सकते हैं। मगर याद रखना, अगर किसी ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो हम अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा बहा देंगे, अपनी गर्दन कटा देंगे, मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि हम अपने जान माल औलाद दुनिया की हर चीज से ज्यादा अपने आका से मोहब्बत करते हैं, अपने पैगंबर से, अपने नबी, अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं। सबको मेरी बात से इत्तेफाक है, हाथ उठाकर बताएं। इसमें भी सोचने की बात, बताइए नबी की मोहब्बत की बात आई तब भी आप इतना सोच रहे।
अल्लाह अल्लाह। यहाँ तो सिर्फ हाथ उठाने की बात आई है, अगर गर्दन कटाने की बात आएगी तब भी इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। और मैं ओबरी के मुसलमानों को अच्छे से जानता हूँ, ओबरी के मुसलमान का एक एक बच्चा अपना सर कटा सकता है मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओबरी नहीं बल्कि पूरे जिला संभल और हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, इस जालिम बदबख्त ने जिसका नाम वसीम रिजवी है, अब तो वसीम रिजवी नहीं बल्कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, सुन ले, इस जालिम ने, इस बदबख्त ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को दुखाया है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है, ये दरख्वास्त है, हमारी ये मांग है, इस जालिम को, इस बदबख्त को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसे फांसी की सजा दी जाए ताकि कोई भी इंसान किसी भी मजहब के रहनुमा के खिलाफ आवाज बुलंद ना करे, किसी भी मजहब के रहनुमा के खिलाफ जो है बदअकीदगी ना दिखाए और बदजबानी ना करे। अल्लाह अल्लाह, नबी की मोहब्बत में जान देनी पड़ी जान दे देंगे मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सुन ले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, और सुन ले नरसिम्हानंद, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मगर हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत ना निकाल पाओगे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो हमारे दिलों से आप जो है कुरान की मोहब्बत ना निकल पाओगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हिंदुस्तान का मुसलमान लड़ेगा भी नहीं, झगड़ा भी नहीं करेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान के दायरे में रहकर जो हो सकता है वो करेगा। और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी इस दुनिया से चला जाएगा मगर कुरान भी बाकी होगा और हिंदुस्तान में मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।